हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेजर्स, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेजर्स। हमें सिर्फ हेजर्स और स्पेकुलेशन के बारे में इतना ही पता होता है कि हेजर क्या होते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं, और स्पेकुलेटर रिस्क को लेते हैं। पर कैसे लेते हैं, क्या उनकी प्रोसेस रहती है, आज हम इनके जो डिफरेंस है तीनों के बारे में वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फार्मर्स का। ये सब फार्मर्स हैं किसी भी एक विलेज के अंदर, और ये क्रॉप उगाते हैं, अपनी फसल उगाते हैं। किस चीज की? ऑनियन की, प्याज की। आप मान लो कि ऑनियन की इन्होंने फसल उगाई, प्याज की, फार्मर्स ने। एट प्रेजेंट जो प्याज का प्राइस है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 रुपीज पर केजी है। एट प्रेजेंट जो हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपीज पर केजी प्याज का प्राइस है, और टाइम क्या चल रहा है हमारा? जैन का चल रहा है। इनको पता है कि जब इनके जो फसल है, अभी तो इनकी फसल पकी नहीं है, जब फसल पककर तैयार हो जाएगी मार्च और अप्रैल में, हम सबको पता है कि प्याज की फसल मार्च और अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है, अप्रैल के लास्ट तक। तो इनको ये डर है कि जो आज प्राइस है 100 रुपीज पर केजी का, वो इन फ्यूचर अप्रैल आते आते, मई आते आते ये प्राइस कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जब फसल कटेगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और सप्लाई इंक्रीज होने से क्या, प्राइस कम हो जाते हैं। तो इनको डर किस चीज का है? प्राइस कम होने का। एंड दूसरी तरफ अदर पर्सन्स है जो क्या करते हैं, उनकी ऑनियन से रिलेटेड ही कोई इंडस्ट्री है, कोई ऑनियन का ही प्रोडक्ट बनाते हैं ऑनियन से रिलेटेड, जो कि उनके लिए मस्त है। ओके, तो ये पर्सन क्या करते हैं, इनको पता है कि आज 100 रुपीज पर केजी प्राइस है। इनको ये लगता है कि जब फसल कटेगी, अप्रैल का महीना आएगा, उस टाइम पे प्याज के प्राइस इंक्रीज ना हो जाए, क्योंकि हर बार यही होता है कि प्याज के प्राइस फसल कटने के बाद इंक्रीज होते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है। इनको ये डर है कि प्राइस इंक्रीज ना हो जाए। दोनों को ही डर है किस चीज का? प्राइस का, प्राइस लॉस का। तो ये दोनों मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम एट प्रेजेंट जो जैन का महीना चल रहा है, हम उसी टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपके जितने भी खेतों में जितने भी प्याज की फसल होगी, हम सारी परचेज कर लेंगे। कितने? 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से। इसको बोलते हैं हेजर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? हेजर्स। क्या हुआ? ये भी हेजर्स है और ये भी हेजर्स है। इसको लॉस, इसको डर किस चीज का है? प्राइस इंक्रीज ना हो जाए, और इसको डर है हमारा प्राइस डिक्रीज ना हो जाए। ये हमने किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब के लिए किया इन्होंने? अप्रैल के लिए। अप्रैल या मई हम मान सकते हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब एक पर्सन और है, मिस्टर ए। मिस्टर ए पर्सन क्या है, इन सब के बारे में देख रहा होता है, कॉन्टैक्ट करना होता है इनके सब के बारे में, सॉरी इन सब के ऊपर निगरानी रखता है, कॉन्टैक्ट देखता है कि ये पर्सन है जो फार्मर्स है और ये इंडस्ट्री है, ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और जो फार्मर है इसको प्याज के बेच रहे हैं वो बेवकूफ है, इसको ये लगता है। क्यों? क्योंकि आज 100 रुपीज पर केजी है, और इन फ्यूचर इसको ऐसा लगता है कि प्याज के प्राइस अप होंगे, ना कि डाउन होंगे। वो क्यों? क्योंकि इसको पता है हर बार जब भी हमारा अगस्त का महीना आता है या जुलाई का महीना आता है, उस टाइम पे प्याज के प्राइस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसको पता है मई में अप्रैल में डाउन होने हो सकता है, बट जुलाई और अगस्त में हर बार आपको ये बात पता ही है, जनरल नॉलेज की बात है कि जुलाई और अगस्त का टाइम आता है तो प्याज के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? फार्मर के साथ, कि आप मुझे ये 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से जो इंडस्ट्री को बेच रहे थे, आप मुझे सेल कर देना। इसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? फार्मर के साथ, 100 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग। और इसको ये पता है कि जब अगस्त का महीना आएगा, प्राइस इंक्रीज होंगे, मैं अपने जो प्याज है वो सेल कर दूंगा। ये कहलाता है हमारा स्पेकुलेटर्स। अब डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच में? इसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया। इसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि इसको डर था कि इसके प्राइस इंक्रीज ना हो जाए। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, और दूसरा प्राइस लॉस, या फिर हम रिस्क भी मान सकते हैं इसको। इसके लिए प्याज खरीदना जरूरी था, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री ही प्याज के बेस पर चल रही है, वो ऐसा ही प्रोडक्शन कर रही है जो प्याज से रिलेटेड है, इसके लिए जरूरी था। बट इसके लिए ऐसा कोई भी जरूरी काम नहीं था, ये ऐसा कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट जो कि इसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसने बस क्या
किया है, इसने देखा है, अपनी प्रेडिक्शन लगाई है, फ्यूचर से रिलेटेड प्रेडिक्ट किया है, ये एक्सपर्ट है मार्केट का, इसको पता है कि फ्यूचर के अंदर मार्केट के प्राइस इंक्रीज होंगे, इसलिए इसका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है किस लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए, रिड्यूस रिस्क, या फिर इसको पता था कि प्राइस इसका लॉस होगा, और इसका मेन काम क्या था, इसका काम ही ये रहता था इंडस्ट्री में ओनियन से रिलेटेड, इसकी अगर ये ओनियन परचेज ना करेगा तो इसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसका ऐसा कोई भी वर्किंग नहीं थी, इसने काम क्यों किया है, ओनली प्रॉफिट कमाने के लिए। और फ्यूचर इसके बाद प्रेडिक्शन है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, ये देख सकता है, इसको पता है, हर बार होता है। ये हमने डिफरेंस किया स्पेकुलेटर और हेजर्स के बारे में। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा आर्बिट्रेजर्स। मिस्टर सी पर्सन है कोई, ठीक है, सी पर्सन क्या करता है, वो एक अलग शहर में, अलग गांव में रहता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, हम कोई भी अलग से हम कोई भी शहर ले लेते हैं, वहां पर भी अलग अलग फार्मर्स है जो ओनियन की फसल उगाते हैं, और वो अपने प्राइस जो ओनियन है वो किस मार्केट प्राइस इसका क्या है एट प्रेजेंट 120 रुपीज पर केजी। ये यहाँ से इसकी प्याज खरीदता है और अदर किसी इंडस्ट्री में जाकर सेल कर देता है। बट बाद में इसको पता चलता है मिस्टर सी पर्सन को कि एक ऐसी जगह भी है जहां पर ओनियन कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से ओनियन मिल रहे हैं, तो मैं इनसे क्यों परचेज करूं। ये जाते हैं इनके पास और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं परचेजिंग का, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, कि मैं आपसे ये प्याज 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं आपसे बाय करूंगा। और इसको पता है कि इस टाइप पे जो विलेज है, जो ये जगह का नाम आप ज्योग्राफिक एरिया मान सकते हो डिफरेंस के लिए, कि ये जगह है यहाँ पर प्राइस मिल रहे हैं 120 रुपए किलो, और इंडस्ट्री वाले भी 120 रुपए किलो के हिसाब से ही खरीद रहे हैं इनसे, तो क्यों ना मैं प्रॉफिट कमा लूं। ये दो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ से, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ पर, यहाँ से 100 रुपए के हिसाब से खरीद कर और इनको 120 रुपए के हिसाब से इनको सेल कर देता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आर्बिट्रेजर्स। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। इसको क्या बोलेंगे हम आर्बिट्रेजर्स। ये स्पेकुलेटर है, ये इंडस्ट्री है। अब इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों ही आगे सेल के लिए बेचते हैं। इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में इसका डिफरेंस क्या है, पहले तो इसने प्रॉफिट मोटिव के लिए अपना काम किया है, पहला तो काम क्या है इसका, प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट किस बेस पर कमाना, मिस प्राइसिंग के बेस पर। इसने प्रॉफिट कमाया था किस बेस पर, अपनी फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन थी इसकी, जो एक्सपर्ट था मार्केट का, अपनी खुद की नॉलेज के बेस पर प्रॉफिट कमाने की सोची थी। बट इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने एट प्रेजेंट ही जो प्राइस का डिफरेंस था उससे प्रॉफिट कमाया है। डिफरेंस क्या हुआ, मिस प्राइसिंग वाला, दोनों ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका भी कोई ऐसा वर्किंग नहीं है इंडस्ट्री प्याज से रिलेटेड, इसने भी सिर्फ बाय करना और सेल करना है। क्या होगा, नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर। ठीक है, तो ये हमने किया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और एक बात और है स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर्स के बीच में, इसने प्रेडिक्ट किया था कि अगस्त में प्राइस इंक्रीज हो गए प्याज के, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसका लॉस रहता है, लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है इसके केस में। ठीक है, स्पेकुलेटर के केस में लॉस की पॉसिबिलिटी है, बट अगर मानते हैं हम आर्बिट्रेजर की, तो आर्बिट्रेजर यहाँ से 100 रुपीज में परचेज करके 120 रुपए में सेल कर रहा है। अगर ये नहीं देंगे तो भी क्या, ये यहाँ से अपना प्राइस कवर कर लेगा, तो ये क्या कर लेगा, अपना यहाँ से प्राइस कर लेगा, तो इसके लिए कोई भी लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है, नो लॉस पॉसिबल। ये डिफरेंस किया हमने इन तीनों के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।